बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी उस्ता मुस्कुरात आबाद रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार से चिकन प्याज़ी पकोड़े आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट से बन जाते हैं। ये इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके साथ आज मैं एक मज़ेदार से चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके साथ जो चटनी जो बनाऊँगी वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। यहाँ मैंने 100 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन का कीमा है यहाँ पर मेरे पास। कीमा हमारे पास बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास 2 प्याज थे, उसको मैंने इस तरीके से काट कर अलग अलग कर दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया है चॉप किया हुआ, और 3 मेरे पास हरे मिर्चें हैं चॉप की हुई, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं। यहाँ पर मैं डाल दूँगी वो 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून है मेरे पास कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है चिली फ्लेक्स, और 1/4 टीस्पून है मेरे पास अजवाइन। तो और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास डाल रही हूँ हाफ़ कप में ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ही बेसन का यूज़ किया है। तो दोनों चीज़ें हमने हाफ़ कप लेनी है, और इसको हमने इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेना है। ब्रेड क्रम्स मैंने इसलिए ऐड करे हैं, थोड़ा सा क्रस्ट अच्छा बनेगा। ब्रेड क्रम्स की जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन में अपना मॉइस्चर बहुत सारा होता है। फिर भी अगर आपको लगे कि काफ़ी मॉइस्चर नहीं है, चिकन में हमारा ड्राई है, तो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब दही डाल दीजिए। पानी फिर भी नहीं हम ऐड करेंगे, दही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और ये हमारा जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मेरा रेडी हो गया ये मिक्सचर इसका। इसको हम साइड पे रखते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट का इसको हमने स्टे देना है। अब एक मज़ेदार से हमने इसके साथ चटनी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास धनिया पुदीना है फ्रेश, तकरीबन हाफ़ कप है। 4-5 मेरे पास लहसुन के जवे हैं, 3 से 4 हरे मिर्चें हैं, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून नमक है। इन सब चीज़ों को डालकर मैंने एक मिक्सी की जार में डाल देना है, और एक मज़ेदार सा इसका पेस्ट बना लेना है। तो सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, ताकि अच्छा सा इसका पेस्ट बन सके। और अब मैं इसमें डाल दूँगी इमली का पल्प, जो कि 2 टेबल स्पून है, और 1 टीस्पून डाल दूँगी मैं यहाँ पर चाट मसाला। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको हमने निकाल देना अपने बाउल में। ये हमारा पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसको हमने थोड़े थोड़े से पकौड़ों की तरह उठाना है और ऑयल में डालते जाने हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ऑयल की हीट थोड़ी कम है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से दूसरे डाल दूँगी। तो ये जो मज़ेदार से पकौड़े हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है और बहुत ही पसंद आएंगे सबको। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके इफ्तार टाइम में या फिर वैसे भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है, और एक अलग से टेस्ट के साथ बहुत एंजॉय करेंगे आप इसको। तो जब तक हमें पकौड़ों को नहीं छेड़ना है, जब तक ये एक साइड से नहीं कुक हो जाएंगे। अगर हमने ऐसे ही छेड़ देंगे तो इसके जो प्याज के लच्छे हैं वो निकल आएंगे सारे। तो ये एक साइड से अच्छे से इसमें कलर आ गया है, कुक हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, और इसको हमने दूसरी साइड को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। एक अच्छा सा गोल्डन सा इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसको अपने प्लेटर में निकाल देंगे। तो ये पकोड़े ऊपर से इतने ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से इतने मॉइस्ट जो होंगे कि खाने में बहुत ही मज़ा आएगा इसको। तो देखिए कितना खूबसूरत से इसमें कलर आ गया। प्याज के लच्छे भी आपको दिख रहे हैं। तो ये मज़ेदार से प्याज के लच्छेदार हमारे चिकन प्याजी पकोड़े रेडी हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं अपने प्लेटर में। सारे पकोड़ों को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी और अपने प्लेटर में निकाल दूँगी। तो ये मज़ेदार से हमारी जो रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसको एंजॉय कीजिए अपने इफ्तार टाइम में। तो वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। तो यहाँ देखिए सारे मैंने इसी तरीके से फ्राई करके निकाल दिए हैं। कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, और ये इस चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ एक।
ये ऊपर से इतने क्रिस्पी से क्रस्ट से होते हैं और ये अंदर से इतने मॉइस्ट होते हैं कि बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ झटपट से बनने वाली। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।